किया जाए। नहीं, शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला सिविल लेक्चर का 43rd सेशन स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 461 से 470 कवर होगा। इंशाअल्लाह आप दुस्समद पहले 461 से स्टार्ट करें। हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए ठीक है, पेज नंबर 461। ओके, स्टार्ट करें यहाँ से। हाँ, यहाँ तक हुआ था शायद। हाँ, द मुस्लिम्स ग्रीफ एंड अमर्स एक्सप्रेशन ऑफ दैट से यहाँ से स्टार्ट करो। पेज नंबर 1। हाँ, 461 से है ना, तो ये पैराग्राफ से मतलब स्टार्ट करोगे। नहीं, ये हो चुका है शायद। नहीं, 461 से आज स्टार्ट करना है, तो देख लो यहाँ से भी स्टार्ट करना। हमें याद नहीं लास्ट टाइम किसने लास्ट में पढ़ा था। तुमने पढ़ा था एक सेकंड। शायद उसमें लास्ट टाइम। मेल में क्या लिखा है? हम्म मेल में देखे क्या? एक सेकंड करके मेल चेक करें, उसमें हम्म लिखा होगा नंबर। 461 और 462 लास्ट का। लास्ट वीक में हाँ तुम्ही ने कवर किया था, 460 तक तुमने कवर किया था। एक हाँ, सेकंड। तुम ही स्टार्ट गड़बड़ा कर। गया है ना। पेज ऊपर नीचे हो गया। 1 मिनट, बस 1 मिनट। एक सेकंड। 1 मिनट ना, हम लीव लीव करके हम ज्वाइन कर रहे हैं। 1 सेकंड। अरे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट लीव मत करो, देखो ना। एक मिनट, आप रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर सकते। ओके, तो लास्ट में जो हम लोगों ने कवर किया था, एक बार इसको रिवीजन भी देख लेते हैं। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पर? मुस्लिम्स ग्रीफ की बात हो रही थी एंड अमर्स एक्सप्रेशन ऑफ दैट। तो अच्छा, ये जो एक बार लास्ट वीक का जो एक बार हम लोग वो कहते थे कि हाँ, जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात चल रही थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो उसमें बेसिकली हुदैबिया की ट्रीटी के बारे में उन्होंने बताया था कि उसमें क्या क्या हुआ था। यानी कि जो क्लॉज रखे गए थे, वो बेसिकली मुसलमान को लग रहा था कि ये तो हमारे मतलब हम लोग इतने मजबूत हैं और ये कुफ़ार तो इतने कमज़ोर है सब है, लेकिन इसके बावजूद मतलब बहुत उनको लग रहा था कि ये तो बहुत डिफिटिस्ट एटीट्यूड एक तरह से है। इसी का मुज़ाहिरा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी किया, जैसे कि इंशाल्लाह भी हनी आए के कवर करेंगे। तो इसका बस ये था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ ये वाली बात यहाँ तक कवर हुई थी लास्ट टाइम, कि वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर पूछने लगे कि मतलब सारी चीज़ें कह रहे थे। तो आगे जैसे कि कवर होगा, तो उसमें जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मतलब इतना ज़्यादा उस बात को उनको गम था, यानी कि जो उन्होंने हेलो। जो एटीट्यूड दिखाया। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट तुमने यहाँ तक कवर कर लिया था, अब यहाँ से 461 से स्टार्ट कर सकती हो, हमें याद आ रहा है। हम्म हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके। 461। ठीक है। ओके। तो जैसा लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो आ, हजरत उमर थे, उनको मतलब थोड़ा सा इशू हो रहा था उनको। मतलब ये दिक्कत थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किया कि क्या आप नबी नहीं हैं, क्या आप जो है सच्चे नहीं हैं। ये जो ट्रीटी है, इसको मतलब हम लोग फॉलो कर देंगे तो कुरैश के पास थोड़ा अपर हैंड है। इस साल हम लोग उम्रा नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा मतलब उससे वो थोड़ा अपसेट थे। तो ये अब उसके आगे से है, पेज नंबर 461। तो इसके रिगार्डिंग फिर एक रेवलेशन मतलब आती है, तो कुरानिक वर्स, जिसमें ये बताया जाता है कि मुस्लिम जो लोग जो है उनकी एक क्लियर विक्ट्री हो गई है। और हजरत उमर जो है वो, उनका एक्सप्रेशन अभी मतलब मैंने बताया ही कि थोड़ा सा वो डाउट में थे, थोड़ा सा उनको इशू हो रहा था कि ऐसा मतलब हो गया। फिर उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अ, हाँ, फिर अब यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रॉफिट रीच मदीना। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में मतलब जाते हैं, तो वहां पे अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है मतलब सहाबा जो थे, ये मतलब स्केप करके आते हैं कुरैश से।
तो अब वहां से कुरैश से मतलब एस्केप करके जब आते हैं मदीना में दोबारा से, तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीक डिस्कस किया कि ट्रीटी में ये भी था कि जो मुस्लिम है वो जहाँ चले गए वो दोबारा नहीं आ सकते, जो जहाँ का है वहां वापस चला जाए। तो ये उस टाइम में मतलब बहुत लोग को दिक्कत हो रही थी कि कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, दिक्कत वाला है, इशू है कि जो मुस्लिम्स है वो वापस अपने आ नहीं सकते लोकेशन पे, उनको रोक दिया गया है। लेकिन फिर बाद में जाके इसकी हिकमत समझ में आती है कि जो मुस्लिम वापस जहाँ पे गए थे, जैसे कि मदीना के अगर कोई मुस्लिम थे साहबा, तो वो जब वापस से मदीना गए तो वो इस्लाम के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा था, क्योंकि वो वहां पे एज ए मतलब स्लीपर एजेंट की तरह, एक छुपे हुए पर्सन की तरह छिप के आ, दीन का काम कर रहे थे, दीन की बातें बता रहे थे, दीन का काम फैला रहे थे। तो वो ओवरऑल इस्लाम के लिए अच्छा साबित हुआ वो चीज। तो यहाँ पे वही चीज को बताया गया है। और उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज दी हुई है कि अरे पता नहीं कैसे लेफ्ट हो गया, क्या इशू हुआ, और फिर से शुरू करते हैं जी, शुरू से। तुम्हारी बात क्लियर है थी, शुरू से नहीं करो, आराम से यहाँ से कर सकते हो तुम। द प्रॉब्लम ऑफ द वीक मुस्लिम वाली जो अबू बसीर वाली बात कर रहे थे तुम, करो। हाँ, तो अब हम्म। यहाँ पे मतलब दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम ऑफ द वीक मुस्लिम, ये मतलब टाइटल है इस पेज का। तो ये जो अबू बसीर है ये कुरैश से escape होके मतलब आए हुए थे। और इनके मतलब एक प्रोसिक्यूशन था, मतलब कि जो मदीना में जो मुस्लिम थे वहां पे एक तरह से रिफ्यूज लेने के लिए वापस आते हैं। और जो कुरैश है वो डिमांड करते हैं कि इनको मतलब वापस किया जाए, क्योंकि ये टर्म था ट्रीटी का कि जो भी मतलब जहाँ का है उसको वहां पे वापस भेजना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अबू बसीर को वापस मतलब कर देते हैं, ऑनरिंग द अग्रीमेंट विद द कुरैश। तो जो कुरैश है मतलब ऑब्वियसली अग्रीमेंट का ऑनर करने की रसूलुल्लाह उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अबू बसीर जो है किल्ड वन ऑफ हिज कुरैश ड्यूरिंग मैन्यूस्पोर्टिंग। तो मतलब जो आ, अबू बसीर रहते हैं उनको जब वापस जा रहे होते हैं वो मक्का में, तो वो कुरैश के किसी एक बंदे का मतलब कत्ल कर देते हैं वापस जाते टाइम। और अदर जो मतलब लोग रहते हैं उनके साथ वो वापस भाग जाते हैं। और इसकी वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे मतलब ये अबू बसीर सारी बातें बताते हैं। तो अबू बसीर उनसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह आपने जो कहा था कि वो आपने अपना अपना काम पूरा कर दिया है, कि जो ओथ थी कि जो ट्रीटी है उसमें मुस्लिम लोग को वापस से भेजा जाएगा जहाँ के वो है उस जगह के। तो आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने अपनी ओथ को फुलफिल कर दिया है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे फ्री किया है। अब आपका मतलब इससे कोई इशू नहीं है, अब मेरे और अल्लाह ताला के बीच की बात है कि मतलब अल्लाह ताला ने अब मुझे फ्री किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को देखते हैं कि है ये पोटेंशियल आगे जाके इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो अबू बसीर को मतलब एडवाइस करते हैं इनडायरेक्टली कि तुम मतलब अवॉइड करो मदीने में रहना। और अबू बसीर जो है वहां से मतलब भाग जाता है कोस चले गया कहीं दूर। और अदर मुस्लिम जो है जो कि मतलब प्रोसिक्यूट किए जा रहे थे फ्रॉम स्केपिंग फ्रॉम मदीना, और जो मतलब अबू बसीर को जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको भी मतलब कुरैश जो है वो अप्रेस कर रहे थे, और उनको भी मतलब ढूंढ रहे थे, तलाश में थे। और इसकी वजह से अ, आगे, हाँ, तो दिस लेड टू इसकी वजह से एक मतलब तरीके का छोटा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में। और जो कुरैश थे वो मतलब बैक कर रहे थे, एक तरह से भीख मांग रहे थे कि जो ग्रुप है वो रुक जाए, अटैक वगैरह ना करे कुरैश की। और अब मुसलमान लोग की ट्रीटी हो गई है तो अब हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, अब हमें मतलब इस चीजों से बचना चाहिए, खून खराबा नहीं होगा। तो दे आस्क्ड हिम टू अलाउ द ग्रुप टू रिटर्न टू मदीना एंड दे प्रॉमिस सेफ्टी फ्रॉम द जॉइनिंग। तो फिर उसी चीज के बेवज में फिर कुरैश जो लोग जो है वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है अच्छा तुम लोग जाओ मदीना, और जो सेफ्टी है सेफ्टी के साथ मुस्लिम लोग को ज्वाइन कर लो। और अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम ये है कि प्रॉफिट कॉल फॉर द ग्रुप रिटर्न टू द मदीना। जो ग्रुप था जिसने मतलब ये सारी चीजें किया, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दोबारा से मदीना बुला लिया था, भेज दिया था। और जो ग्रुप था जो भी मतलब भागा था, एस्केप हुआ था, उसका सारा मैटर जो है मतलब पीसफुली सॉल्व हो गया।
और ये जो मतलब पूरा जो सारी चीज़ें हुई, इतना सब कुछ, ये 7 एएच यानी कि 7 ईयर ऑफ हिजरी में मतलब हुआ। और इसमें मतलब कई सारे प्रोमिनेंट इस्लामिक फिगर थे, लाइक जैसे मक्का से आमिर इब्न अल अस, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हुम, उस्मान इब्न तलहा, जिन्होंने मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। और जो कन्वर्सेशन थी और जो विक्ट्री थी वो एक तरह से मतलब हो गई। और उतना ज़्यादा मतलब खून वगैरह भी नहीं बहा, मतलब इतनी लड़ाई भी नहीं हुई, तो इज़िली चीज़ें सॉल्व हो गई। तो अब इसमें से अगर पूरी बात का कंक्लूजन अगर देखा जाए, तो ये सिंपल वर्ड में इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे विज़डम पता चल रही, उनका लीडरशिप पता चल रहा है, उनकी फेथ और हिकमत अल्लाह ताला की टाइमिंग में सारी चीज़ों में। उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का जो प्लान है, सारी चीज़ें हैं वो, कि अगर तुरंत हम लोग ट्रीटी में लड़ाई करने लगते कि मुस्लिम लोग को नहीं ले जाने देंगे, ट्रीटी की ऑनर नहीं करेंगे, तो क्या इश्यू हो सकता था, क्या इश्यू होता। लेकिन वही जब मुस्लिम लोग वापस वहाँ पे गए तो इस्लाम भी फैला, फिर साथ में और भी चीज़ें हुई। और विक्ट्री की बात की जाए तो विक्ट्री से रिलेटेड कुरान से आयत नाज़िल हो ही गई। तो ये पूरा इसका कंक्लूजन था। अब नेक्स्ट पेज से यहाँ पे शायद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा इस्लाम का, तो उसको जिसका भी आगे कंटिन्यू कर लेगा। जज़ाकल्लाह खैर नाम माशाल्लाह। अम्र अम्र बिन अल आस है, आमिर नहीं है। अम्र बिन अल आस। नाम सही से प्रोनाउंस किया करो तुम लोग। आइन से ये अम्र, यहाँ अम्र बिन आस। हम्म। अम्र है ये अम्र बिन आस। ये मेरा है ना? नहीं, ये उसका तुम्हारा है, अदीब का है, फिर हाँ इसके बाद हाँ इंशाल्लाह काशिफ का। हाँ, एक मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तो ये जो एक नए फेज इस्लामिक एक्शन के बारे में है, एक मिनट। हाँ, तो ये जो मतलब सुलह हुदैबिया मतलब एक नई मंजिल थी इस्लामी तारीख की और मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए। तो जो कुरैश जो इस्लाम को मतलब एकदम शदीद दुश्मन हो गए थे, मतलब अब जंग के मैदान से मतलब वो पीछे हटने लगे थे। और मुसलमानों के साथ मतलब एक पीसफुली एग्रीमेंट साइन कर लिया था उन लोगों ने। तो उस एग्रीमेंट के ज़रिए मतलब जो और ट्राइब्स थी जैसे कुरैश की, गताफान और यहूदी, ये लोग जो थे का एक मतलब एक पिलर जो था वो टूट गया था। जो जो कुरैश जो मतलब अरब में शिर्क का मतलब झंडा उठाए हुए थे, मतलब उनकी वजह से दूसरी जो मुशरिक कबाइल के मतलब इस्लाम के खिलाफ जज्बा कमज़ोर पड़ गया। और जो गतफान का कबीला था वो अब अपने मतलब अपने आप में मुसलमानों के लिए बड़े खतरा नहीं रहा। और उनके एक और उनके मतलब जो हरकतें अक्सर यहूदियों के पर होती थी। तो जो यहूदी थे जो मदीना से निकल निकाल दिए गए थे, वो अब खैबर में जमा हो गए थे। तो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मतलब साजिश साजिश बनाते थे वो लोग। तो आग लगाने की कोशिश करते थे और मदीना के मतलब आसपास के जो अरब के जो कबीले थे, कबीले के मुसलमानों के खिलाफ उकसाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब उनकी मतलब जो शैतानी साजिश वो लोग यहूदी करते थे, उनको उनकी खबर थी उनके पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जो सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे पहली जो फाइट थी उससे वो यहूदियों से करने का फैसला दिया। तो ये जो एग्रीमेंट मुसलमानों के लिए एक मौका बना, जिसमें उन्होंने मतलब अपनी इस्लामी दावत और जो और तेज़ कर दिया इस्लामी दावत। और जो मतलब जंग से ज़्यादा दावत का काम को अहमियत दी। और फिर इस पोस्ट मतलब इस एग्रीमेंट स्टेज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कंटिन्यूस पीसफुल इफर्ट इस्लामी दावत इस्लाम इस्लाम। तो मतलब अमन के माहौल में मतलब इस्लाम का पैगाम फैलाना। और जो आपके नेबरहुड हैं उनको के नेबरहुड के जो बादशाह हैं और जो बहुत बड़ी शख्सियत के साथ रब्ता करना। और एक है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो मतलब फौजी थे मतलब ज़रूरत पड़ने पर भी अपने दुश्मन के खिलाफ करवाएं। तो ये जो सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख के लिए मतलब एक अ, नया और मुसलमानों के लिए एक मतलब अजीम फतह का जरिया था। तो जज़ाकल्लाह खैर। अब नेक्स्ट। हाँ, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा पढ़ा, इंशाल्लाह काशिफ स्टार्ट करें। हाँ, एक सेकंड उस्मान, बस एक मिनट।
हाँ एक सेकंड ना, बस हम पीडीएफ खोल रहे हैं। मुदस्सिर कहाँ है, कुछ अपडेट है? एक मिनट, आप लोग को पहले प्रिपेयर रहना चाहिए, पीडीएफ वगैरह सब खोल के। खुला असल हुआ है। क्या हुआ मुदस्सिर, क्या हुआ कि सुबह उनकी आदित्य बिरला के साथ मीटिंग थी और अभी शाम अच्छा। को वही कार्टून पैकिंग वैकिंग लगा हुआ था, तो हमने कहा यार चलो इंशाल्लाह उसको कवर कर देंगे। उसमें से बात बताइए। हाँ, अरे अम्मी बीच में फोन कर दी ना, असल में हम अभी जस्ट घर पहुंचे हैं। ठीक है चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। ओके ओके, स्टार्ट करो हाँ इंशाल्लाह। हाँ। ओके, द प्रॉफिट्स प्लान टू स्ट्रेंथ द मैसेज ऑफ इस्लाम बियॉन्ड अरेबिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात चलिए कि सिक्स्थ जो क्या कहते हैं हिजरी में लेट मतलब एंड होने वाली है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हुदैबिया से वापस आने के बाद अल्लाह के रसूल ने डिसाइड किया कि अब अरब के बाहर जो किंग्स हैं उनके पास भी जो है इस्लाम का मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, और इस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए मतलब उनका जो मैसेज वो भेजेंगे उस मैसेज के क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने एक सिल्वर सील बनाई। ठीक है, और उसके ऊपर इनग्रेव करवाया मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन फॉलोइंग फॉर्मेशन। इस तरीके से जो जैसे कि यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है और सील की राइट साइड पे फोटो है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। पहले के टाइम पे राजा लोग जो है जब एक दूसरे को मैसेज भेजते थे तो उनकी हाउस की या वो जिस भी खानदान से बिलोंग करते जो भी उनका राज्य था उसकी एक स्टैंडर्ड सील होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑनवाइज वर चोजन, और मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है अलग अलग टुकड़ी और ग्रुप को चूज किया गया और फिर उनको टास्क दिया गया मुहर्रम मतलब 7th हिजरी, यानी 6th हिजरी के लेस पे प्लान स्टार्ट किया गया और 7th हिजरी में मुहर्रम में उनको भेजा गया। ठीक है, खैबर अ फ्यू डेज बिफोर हेडिंग टू खैबर, मतलब खैबर में जाने से कुछ दिन पहले। अब एबनीसिया इथियोपिया के अंदर गया पहला। तो नेगस जो था वहां का वो किंग था जिसका नाम था अशामा बिन अल अबजर। और इन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज रिसीव किया जिसको लेकर कौन गया था, अम्र बिन उमैया अद-दमरी तलाना। ठीक है, और अब तबरी स्टेट्स दैट कि मतलब ये जो मैसेज वो लेकर के गए थे या तो लेट 6th सेंचुरी की बात हिजरी की बात है या तो मे बी 7th। ठीक है, और स्क्रूटनी ऑफ द लेटर शोज दैट इट वाज नॉट वन दैट वाज सेंट आफ्टर द इवेंट ऑफ हुदैबिया। मतलब जब लेटर को स्क्रूटनाइज किया गया तो उससे समझ में आता है कि ये जो था हुदैबिया की ट्रीटी के बाद वाला, मतलब हुदैबिया लेटर में जो भेजा गया था हुदैबिया की ट्रीटी तक नहीं हुई थी। ठीक है, rather the wording of the letter indicates that it was sent to the king when Jafar and his companions immigrated to Abenicia during the Makkan period। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो लेटर था उसकी वर्डिंग से समझ में आ रहा है कि हुदैबिया की ट्रीटी नहीं हुई थी, ये तब की बात है जब जाफर और उनके कंपेनियन जो थे वो एबिनिशिया की तरफ क्या कहते हैं इमिग्रेट करके गए एबिसीनिया, थे। एबिसीनिया। हाँ, आवाज बीच में फंस गई। इथियोपिया बोला ना। एबिसीनिया का ना, तो हमने कहा कि एबिसीनिया है ये, मतलब जगह का नाम है। हाँ फिर एमबीसी कहाँ चला गया वाला, हाँ उसमें एक सेंटेंस था ना, उसमें था कि मैंने अपने कजन जाफर को कुछ ग्रुप ऑफ मुसलमानों के साथ भेजा है, उनके साथ जनरस रहना। ठीक है, और उन्हें ऑप्रेस मत करना। फिर अल बैहाकी ने जो है अपनी अथॉरिटी पे इब्ने इशहाक की अथॉरिटी पे फॉलोइंग नरेशन बताइए ऑफ द प्रॉफिट्स लेटर जो कि नेगस को भेजा गया था। ये जो उसमें लिखा हुआ था कि ये लेटर जो है फ्रॉम मोहम्मद है द प्रॉफिट टू नेगस अल अशामा द किंग ऑफ एबिसीनिया इथियोपिया आज का। ठीक है, फिर पीस बी अपॉन हिम हु फॉलोज ट्रू गाइडेंस एंड बिलीव्स इन अल्लाह एंड हिज messenger. I bear witness that there is no God but Allah alone, with no associate. He has taken neither a wife nor a son, and that Muhammad is his servant and messenger. I invite you to enter Islam. If you embrace Islam, you will find safety. ये बेसिकली जो है कंटेंट है जो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के टाइम पे स्टार्टिंग का जो लेटर था उसमें इस तरीके से एड्रेस किया गया था। 467 से आई थिंक उसामा तुम्हारा ही है ना। जज़ाकल्लाह खैर। हम यहाँ से इंशाल्लाह मुदस्सिर का भी हम कवर कर देते हैं दोनों मिला के। ओके, ठीक है। तो बेसिकली
जो बात हो रही थी यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, जो ये कुरान की ट्रांसलेशन से, जिसमें आल इमरान में बात कही गई कि आप कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अहले किताब यानी यहूद और नसारा, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एकदम सेम हो। एक पहली ये कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई किसी और को अल्लाह के सिवा अपना रब ना बनाए। फिर अगर वो इनकार करें तो कह दीजिए गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। तो अगर वो इस दावत को रद्द करते हैं तो उनके साथ उनकी कौम के तमाम गुनाहों का बोझ उन पर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है, डॉक्टर हमीदुल्लाह के बारे में लिखा, जो पेरिस के थे, एक मारूफ तस्दीक करने वाले शख्स हैं। इन्हें एक नया ख़त पेश किया है, मतलब जो हाल में सामने आया, और इब्न क़य्यिम की जो रिवायत है ना उसी के मुताबिक है। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इस ख़त के जो टेक्स्ट को की तस्दीक यानी इसको ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और बहुत मेहनत की। वो ख़त कुछ इस तरह था, इसका ट्रांसलेशन है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजाशी यानी शाह हबशा जो वहाँ के जो किंग हैं उनके नाम है ये। ओके, सलाम हो उस शख्स पर जो हिदायत को कबूल करे। ये तरीका है मैंने किसी भी गैर मुस्लिम को एड्रेस करने का। ठीक है, तो फिर कहा आपने कि मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो मालिक है, खुद्दूस है, सलाम है, मुमिन है, मुमिनों का हिफाजत करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह की रूह और उसका कलमा है। अब यहाँ पर क्यों ईसा अलैहिस्सलाम की बात की, इसलिए क्योंकि जो किंग जनरेशन वो बेसिकली क्रिश्चियन थे, और उसका कलमा है जो उन्होंने मरियम पर डाला, जो पाक नेक और बुजुर्ग थी। और वो ईसा का हमल हुआ अल्लाह की रूह और उनकी फूंक से, जिस तरह अल्लाह ने आदम को अपने हाथ से पैदा किया। ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं। तुम मेरे पास आओ और मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम और तुम्हारी कौम को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अपना पैगाम तुमको तक पहुँचा दिया है। ठीक है, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत का रास्ता इख्तियार करे। ठीक है, वही बात से इन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद से ये ख़त बेशक यानी असली है, लेकिन इस बात का सबूत नहीं कि ये सूरह हुदैबिया के बाद लिखा गया है। जो रिवायत इमाम बैहक़ी ने इब्न इसहाक़ से नकल की है वो यानी उन खतूत के मुताबिक लगती है जो नसारा के बादशाहों और रियाया को सूरह हुदैबिया के बाद भेजे गए थे। ठीक है, और नजाशी जो है, जो अशमा जिनका नाम था, के पास जब ये ख़त पहुँचा, ठीक है, तो कहाँ गया यहाँ पर, हाँ, तो जब ये ख़त पहुंचा तो उन्होंने उसको आंखों से लगाया, ज़मीन पर उतर आए और इस्लाम का इजहार किया। फिर उन्होंने जवाब में ये लिखा कि एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये टेक्स्ट एक्स्ट्रा है जो इसमें शायद मेंशन नहीं है, यानी कि बेसिकली उन्होंने किया क्या था। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर भी बात हो रही थी कि हाँ, यहाँ पर नीचे आ गई ये बात कि उन्होंने इसका इजहार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नजाशी अशमा की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के नाम, सलाम हो आप पर ए अल्लाह के नबी और अल्लाह की रहमत और बरकत। मैंने आपका पैगाम सुना और ईसा के बारे में जो कुछ आपने फरमाया उसकी तस्दीक करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपका पैगाम कबूल करता हूँ और अपने आप को अल्लाह के हवाले करता हूँ। तो मतलब वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। तो नजाशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जाफ़र और उनके साथियों को वापस ले आएं। ये सब खैबर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। नजाशी की वफ़ात जो हुई वो रजब के 9th हिजरी में हुई, तबूक के गज़वा के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गैबाना जनाजा भी पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका गैबाना जो जनाजे की नमाज थी वो पढ़ी। बाद में नजाशी के बाद एक और शाह बादशाह बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ख़त उसके लिए भेजा, लेकिन उसके इस्लाम कबूल करने का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र के शाह यानी मुक़ौक़िस जिसका नाम था, ठीक है, मुक़ौक़िस के लिए भी एक ख़त लिखा जो इस तरह था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिस्र के शाह मुक़ौक़िस के नाम, सलाम उस शख्स पर जो हिदायत को कबूल करे। मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुम्हें दुगना अजर मिलेगा, लेकिन अगर तुम इनकार करते हो, अच्छा दुगना अजर क्यों मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो ईसा जो यानी कि जो अपने प्रॉफिट को भी मानना और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, यानी इस तरह की रिवायत में आता है। तो जो है डबल, अहली किताब में जो भी है इस्लाम कबूल करता है उसको डबल अजर का सवाब है। लेकिन अगर तुमने इनकार करते हो तो तुम अपने कौम के तमाम गुनाहों का बोझ तुम पर होगा। कितनी बड़ी बात है, पूरे कौम का जो गुनाह, क्योंकि जाहिर सी बात है लीडर जब एक्सेप्ट करता है इस्लाम तो पूरे लोग कबूल करते हैं उसको है। ठीक है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आयत पढ़ी कि आपके जो अभी ऊपर जो रिसाइट किया था सेम वही आयत पढ़ी, और ये आयत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको जिक्र करता है कि चलो हम लोग जो कॉमन हम लोग में वो बात करें, यानी हमारे तुम्हारा जो कॉमन है।
तो इसके बाद से इंशाल्लाह 471 से हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। इतना सुनने के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।